नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अब बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में केजरीवाल जैसा नीतीश का हाल हो सकता है और तेजस्वी यादव वहां पे प्रवेश वर्मा का किरदार निभा सकते हैं। अब ये किस आधार पर कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, यही हम इस चर्चा में इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव झा हैं हमारे सहयोगी। केशव, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो अब नतीजे आए हैं और इन नतीजों को देखते हुए अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर भी इसी तरीके के कुछ नतीजे हो सकते हैं और केजरीवाल जैसा हाल वहां नीतीश कुमार का हो सकता है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषक जो इस तरीके के दावे और कयास लगा रहे हैं, तो इसके पीछे मतलब क्या गुणागणित है? देखिए नियाज, जिस तरीके के दिल्ली में नतीजे आए वो अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के लिए अप्रत्याशित रहे, केजरीवाल के लिए अप्रत्याशित रहे, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में थे और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी सत्ता जाएगी। जिस तरह के वो दावे करते रहे, जिस तरह की उनकी योजनाएं रही, उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कभी हार सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति फ्रीबीज पे थी, एजुकेशन मॉडल पे थी और जो झुग्गी झोपड़ी या कह सकते हैं पूर्वांचलियों का जो वोट उन्हें मिलता था उस वजह से वो जीतते आ रहे थे। जहां तक कल आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को देखेंगे तो उन्होंने फिर से पूर्वांचल वाली जो उनकी नीति है, पूर्वांचलों को जो टारगेट करने वाली नीति है और या कह सकते हैं एड्रेस करने वाली नीति है, उसको उन्होंने फोकस किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं और पूर्वांचलियों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लोकसभा में भी ये बात कही थी और चुनाव के दौरान। और उनका मकसद क्या था नियाज? उन्होंने जब पूर्वांचल की बात की है तो उन्होंने सीधा सीधी ये कहा है, दिल्ली जीत के बाद उनकी पूरी नजर अब बिहार पे है। बिहारी किस तरह के नतीजे दिल्ली में डिसाइड कर सकते हैं वो आपने कल देखा। तकरीबन 10 से 15 सीट पे बिहारियों का बोलबाला है, पूर्वांचलियों को बोलबाला है। ऐसे में पीएम मोदी ने पूर्वांचलियों का धन्यवाद देके कहा कि वो बिहार आ रहे हैं, बिहार भी जीतेंगे। लेकिन बिहार आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बिहार वो किला है, कह सकते हैं कि दूसरा अगर केरल कहें तो मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए बिहार में बीजेपी के लिए अपने बल पे सत्ता हासिल करना एक किसी सपने से कम नहीं है। वो बार बार आती तो है, नीतीश कुमार ज्यादा सीटें लेकर के भी आई, लेकिन अपने बल पे सत्ता नहीं हासिल कर पाई। एक जगह से स्टैग्नेंट वोट उसके रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने कही कि प्रवेश वर्मा और तेजस्वी यादव की, प्रवेश वर्मा 47 साल के हैं, 34 साल के हैं तेजस्वी यादव, युवा चेहरे हैं। उनमें बिहार के जो उनका वोटर है, उनका जो काडर है और जो स्विंग वोट्स होते हैं आज, उनको तेजस्वी यादव में एक चेहरा नजर आता है कि वो बदलाव कर सकते हैं। ये कितना बदलाव होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से एग्रेसिव रुख के साथ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार की जो कमजोरियां हैं, जैसे बीजेपी ने दिल्ली में भुनाया, उसी तरीके की कमजोरियों को, नीतीश कुमार की कमजोरियों को तेजस्वी यादव भी भुना रहे हैं। मसलन उनको रिटायर्ड कर रहे हैं, टायर्ड कर रहे हैं, मतलब रिटायर्ड की उम्र हो चुकी है उनको। टायर्ड मतलब ये कि वो थके हुए हैं। अभी देखिए जनवरी 30 को जब बापू की वो पुण्यतिथि थी, उसमें नीतीश कुमार ताली बजाते नजर आ रहे थे, तो उस पर भी टारगेट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ, मुकेश सहनी जो मंत्री रहे हैं और गठबंधन के सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के, उनके पिताजी की हत्या हो जाती है, तो एक बड़ा प्रोफाइल मामला आता है। तो इन सब मुद्दों को तेजस्वी यादव भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और नवंबर में चुनाव हो, अक्टूबर से नवंबर तक बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा ही खेल कर सकते हैं बीजेपी के साथ जो केजरीवाल के साथ दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल, और ऐसी बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आपको केशव पता ही होगा कि किस तरीके से आरजेडी की तरफ से, आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव को छोड़ करके आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से, यहां तक कि आरजेडी जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ऑफर देने की बात कही गई। मीडिया के हवाले से कई सारी खबरें आई कि ऑफर दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना एक स्टैंड क्लियर रखा और वो ना का मतलब ना उन्होंने कहा। तो इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब वैसे भी नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है और कई सारे मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि नीतीश कुमार मतलब वो सारी चीजें, वैसा बॉडी लैंग्वेज उनकी वैसी नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। तो अब वहां पर तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा हैं और जैसा कि आपने बताया कि युवाओं के मुद्दों को भी काफी ज्यादा उन्होंने उठाया है। मिसाल के तौर पर अभी जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए थे या फिर छात्रों के ऊपर जो सड़कों पर उनके साथ बर्बरता की गई थी, तो राहुल गांधी भी वहां पर गए हुए थे और तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहुल गांधी भी युवा हैं और वो भी लगातार छात्रों के मुद्दे पर बिहार
बिहार गए थे, उनसे मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव भी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हमेशा एक बदलाव की लहर भी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में यह कहा जाता है, कहा गया कि अब एक सत्ता विरोधी लहर देखने को मिलेगी और आमतौर पर 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलता है। तो बिहार में तो काफी समय 20 साल हो गए लगभग, और इस बार जो है तेजस्वी यादव धीरे धीरे उन्हें भी 11-12 साल के आसपास हो गए राजनीति में आए हुए, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें वो तेजस्वी यादव सीख रहे हैं और सीख गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिहार में प्रवेश वर्मा का किरदार जो है वो तेजस्वी यादव निभा सकते हैं, और वहां पर एक बार फिर से जैसे कि दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ बीजेपी का, ठीक उसी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में भी इस बार आरजेडी की सरकार आ सकती है। देखिए, मौके तो पूरे हैं क्योंकि 20 साल हो चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बाहर हुए, और तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है नियाज की, जो उनपे एक ठप्पा लगा हुआ है जंगल राज का या उनके पिताजी का के साथ जो कुछ बुरे अनुभव जुड़े हुए हैं, उससे पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि देखिए, बिहार में जो राजनीति है, जाति आधारित राजनीति होती है नियाज। बिहार में कहते हैं कि बिहार में बेटी और वोट जाति के बाहर कोई नहीं देता है। जहां तक आप इस समीकरण को देखें तो प्रशांत किशोर नए फैक्टर ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन उनसे हर कोई पूछ रहा भाई आपकी जाति क्या है। तो 2 प्लेयर यहां पे हैं, नीतीश और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो उनके पिताजी हैं। तो बिहार में देखिए एमवाई समीकरण का सबसे ज्यादा फैक्टर है कि मुस्लिम 17% के आसपास है, 14% के आसपास यादव है। इन दोनों का जो तगड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है तकरीबन 30 से 31% के आसपास हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन को बीट करना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार को इतने हल्के में भी लेना, उम्र के आखिरी पड़ाव पर है वो हालांकि, लेकिन उनको सियासत के वो मजे हुए खिलाड़ी है, उनको हल्के में लेना आसान नहीं है। जैसा कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है, वो महिला जो वोट बैंक है उनका एक मुश्त रहा है, उसमें जुड़ जाता है बीजेपी का जो फॉरवर्ड वोट है, मध्यम वर्गीय वोट है, प्लस जो कोयरी कुर्मी वोट है, अति पिछड़ा है, उन्होंने ही बिहार में एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास ईबीसी का मतलब कह सकते हैं ना, ओबीसी के अंदर ईबीसी का एक क्राइटेरिया सब कैटेगरी जोड़ा था। तो कुल मिलाकर जातिगत जो समीकरण है, इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं, तो उनको हराना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव को कुछ नए करने की जरूरत है, नए योजनाओं की ऐलान करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी देखिए, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, दिल्ली में जिस तरीके के उसने फ्री बीज कल्चर का इंट्रोड्यूस किया और केजरीवाल के जो फ्री बीज कल्चर थे उसकी काट ढूंढ निकाली। मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से लड़की बहना योजना है, लाडली बहना, वो महाराष्ट्र में हो गया लाडली बहना योजना, तो उसने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके की कोई योजना बिहार में भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही महिला के लिए पहले दे रहे हैं, जैसे कि साइकिल हो गया, बच्चों के ड्रेस की बात हो गई, घर दे रहे हैं, नल 7 निश्चय के तहत नल जल योजना हो गया, शराबबंदी पहले से करके राज्य का घाटा कर रहे हैं राजस्व का, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि महिलाओं को नुकसान होता है, घर में जो पुरुष पी के आते हैं उनकी जान जाती है, मारपीट करते हैं, तो वो इस नुकसान कर रहे हैं। तो महिलाओं के अंदर एक स्ट्रांग अपील है नीतीश कुमार की, तो ऐसे में उनको हराना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ नई कह सकते हैं योजना लाते हैं, नए घोषणा लाते हैं, या कुछ नया विकल्प रखते हैं बीजेपी के पास, एनडीए के पास, जो कि एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, 20 साल एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए। क्योंकि जब सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम तब तक नहीं पगड़ी उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को हरा नहीं लेते, सत्ता हटा नहीं देते, वो जाकर कॉम्प्रोमाइज करके नीतीश कुमार के साथ मिल जाते। नीतीश कुमार को क्या गाली नहीं दी बीजेपी नेताओं ने, खुद विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी ने क्या नहीं कहा उनके लिए, लेकिन आज उनकी सत्ता के साथ बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश है कि इनको डिमीन करके सत्ता में आया जाए, क्योंकि अब उनके पास कोई स्ट्रांग विकल्प है, स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में वो चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के चुनाव वो लड़ते आए हैं, अपने बल पे 9 सीट पे लाए थे, 0 से 9 सीट पे लाए थे। तो ऐसे में कहने वाली बात है, ये सीट अगर बढ़ जाए, सत्ता में आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस साल के आखिर तक वहां पर भी चुनाव हो जाएगा, और एक लंबा इंतज़ार जो कि हमेशा से बिहार की राजनीति जो रही है वो हमेशा से चर्चा का विषय रही है, और सबकी नज़र बिहार पर रहती है। और यहाँ तक कि जैसा कि केशव ने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने पूर्वांचलियों का जिक्र करके कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी। तो अब सवाल यही है कि क्या इस बार जो है नीतीश कुमार का हाल
बिहार में केजरीवाल जैसा ही होगा और प्रवेश वर्मा के किरदार में वहां तेजस्वी यादव नजर आएंगे। इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है और आपका गुणा गणित या कैलकुलेशन क्या कह रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताएं।